नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक विशेष पहचान रखने वाले राजगीर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर आज हम बात करेंगे पर्यटन के क्षेत्र में जो संभावनाएं जो तलाशी जाती है, तमाम चीज़ों पर बात की जाती है। अगर पूरे विश्व में अगर राजगीर की बात की जाती है तो यहाँ पर हर चीज़ों का केंद्र रहा, चाहे आप सूफिज्म की बात करें, धर्म की बात करें, चाहे सनातन की बात करें। हर पर्यटन के अलग अलग क्षेत्रों की अगर परिभाषा गढ़ी गई है तो वो राजगीर में है। अगर वेडिंग डेस्टिनेशंस की बात होती है तो राजगीर की बात होती है, कॉर्पोरेट टूरिज्म की बात होती है तब राजगीर की बात होती है, इको टूरिज्म की बात होती है तब राजगीर की बात होती है, एडवेंचर्स टूरिज्म की बात करें तो राजगीर की बात होती है। ऐसे तमाम चीज़ों की अगर हम बात करें, सनातन के सबसे बड़े धरती की हम बात करें, जहाँ 33 कोटि देवी देवता हर 3 मास में लगने वाले पुरुषोत्तम मास मेले में जरूर आते हैं। तो ये जो संगम है, जहाँ पर हर धर्मों का समागम है, तमाम क्षेत्रों में कहाँ कुछ हो पाया है, पर्यटन के क्षेत्र में राजगीर कहाँ तक पहुँच पाया है। और आज जब पांडु पोखर की हम बात करते हैं, एडवेंचर्स टूरिज्म की बात करते हैं, तो ऐसे में इस तमाम ऊंचाइयों को उड़ान देने में प्रभास जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चीफ जनरल मैनेजर है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, और पांडु पोखर सबको बाखूबी और बहुत ही बारीकी से 2013 से देख रहे हैं। और आज हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे आपका प्रभास जी हमारे खास एपिसोड में। पर्यटन की बात होती है, तमाम चीज़ों की बात होती है। राजगीर को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, राजगीर हमारे लिए अभी बिहार में एक ऐसा जगह बैठा हुआ है जहां आपका टूरिज्म का सेंटर पॉइंट है। राजगीर ऐसा सेंटर पॉइंट कहने का मतलब है कि बिहार में आपका जो गिने चुने टूरिज्म है, जैसे मधुबनी एक चल जाइए, वैशाली चल जाएगी और राजगीर चल जाएगी। राजगीर एक ऐसा जगह है जिसकी अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप चेक करें तो ये डेट बैक्स टू समवेयर महाभारत टाइम। जरासंध के समय ये जरासंध का कैपिटल रह चुका है, जहाँ तक हमारे हिस्टोरियन से हम लोग को पता चला है। और भी ऐसे बहुत कुछ ऐसे चीज़ है जो अभी अनडिस्कवर्ड है, जो अभी आपकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से वो बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जहाँ तक है कि राजगीर का तो इनफैक्ट अभी डेप्थ बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, उसको संभावनाएं तलाशी जा सकती है बहुत ज़्यादा। रेवेन्यू की बात करें, पूरे विश्व में अगर पर्यटन को एक उद्योग के रूप में देखा जाता है तो उसका एक जो राजस्व का हिस्सा होता है वो डेवलपमेंट में बहुत यूज होता है। Absolutely, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स बहुत सारे स्टेट्स भी हैं। अब जैसे राजगीर का आप देखिए, जो सेंटर पॉइंट आपकी पड़ जाती है हिंदुइज्म की, जैनिज्म की, बुद्धिज्म की, सिखिज्म की, इस्लाम की, ये चारों के सेंटर पॉइंट राजगीर। हम लोग की जो मेन ग्रंथ है रामायण और महाभारत, रामायण महाभारत का भी जो है यहाँ पे राजगीर का जो है उनमें राजगीर के बारे में बताया गया है। हमारे जो साइंटिफिक ग्रोथ आज से करीब 5-6 हजार साल पहले जो साइंस और विज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ था वो भी राजगीर से ही हुआ। आर्यभट्ट राजगीर से ही थे, चाणक्य राजगीर से ही से पढ़े लिखे यहीं से हुआ था, नालंदा यूनिवर्सिटी के सब आउटपुट से। तो पाई का जो आविष्कार हुआ वो यहाँ से हुआ, जीरो की आविष्कार वो यहाँ से भी। अब जो अर्थ आपका रेवोल्यूशन मगध रेंज की ये पूरा चीज जो है, ये पूरा के पूरा जो है आपका नालंदा राजगीर के पूरा डेवलप्ड है। अगर मेरी जानकारी ठीक ठाक हो तो अगर जिस गुरुद्वारा की बात करते हैं, शीतल कुंड की बात करते हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि गुरु नानक देव ने यहाँ पर प्रवास किया था काफी। वो जब यहाँ पे आए थे, उनकी जो हिस्ट्री हम लोगों ने पता किया है कि वो जब यहाँ पे आए थे तो सारी जगह गर्म पानी, तो लोगों ने ये किया कि भाई यहाँ पे ठंडा, उनको त्राही मच गया कि ठंडा पानी कहीं नहीं है, पीने का पानी कहीं नहीं। तब उन्होंने अपना वहाँ पे शीतल कुंड का यहाँ पे मतलब अपने जज से उन्होंने कुंड को शीतल कर दिया। जो बात है प्रभास जी, आप सीजीएम है, तमाम चीजें हैं, पांडु पोखर आप देखते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। जो पांडु पोखर को एडवेंचर्स टूरिज्म के रूप में आप लोगों ने विकसित किया है, अगर कोई व्यक्ति आना चाहे, जैसा आर्किटेक्चर हम देखते हैं चंडीगढ़ का रॉक गार्डन ही आ जाता है, तो ये जो तमाम चीजें आपके सामने बनी है या आपने देखा होगा, आपका पांडु पोखर कैसा है? पांडु पोखर का आर्किटेक्चरल फीचर अगर आप देखिए तो ये आपको देखने से ही नजर आएगा, ये आपको टच देगा नालंदा जो ओल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी है उसकी ब्रिक वर्क्स और हमारी ब्रिक वर्क्स में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हम लोग ने वही चीज को कोशिश किया है, हम लोग ने कि वही चीज को वो उतारे। रहा एडवेंचर्स एक्टिविटीज का, कि जब हम लोग ने इसको बनाया तो हम लोग ने ये सोचा कि पूरे बिहार में कई एडवेंचर स्पोर्ट्स उस तरह का नहीं था। तो हम लोग ने फिर यहाँ पे आपका जिप लाइन, बर्मा ब्रिज, बंजी जंपिंग, बोटिंग करने के लिए आदमी को घोड़ा कटोरा जाना था, वो भी एक बहुत अच्छा जगह है। लेकिन फिर हम लोग ने वो उसके बोटिंग हम लोग ने यहाँ भी स्टार्ट किया। तो ये सब चीज लेके अभी पांडु पोखर
डेवलप में है, लेकिन हाँ बस वही है कि लोगों की जानकारी उतनी नहीं है, जानकारी के अभाव है। जो क्योंकि 6 महीना बिजनेस, 6 महीना बिजनेस नहीं। अब ये गर्मी के मौसम में या टूरिज्म कुछ यहाँ पे करने की जरूरत है कि जो गर्मियों के मौसम में हम टूरिस्ट को attract कर सकें। इकोनॉमिकली कितना वो जेब पर खर्च डालता है? अगर हम बात करें पांडु पोखर में कोई आए और घूमना चाहे, अगर पूरा करे तो क्या पैकेज है और किस तरीके से आप पांडु पोखर में हमारी 2 पैकेज है। एक हो गया आपकी इन हाउस रेसिडेंशियल पैकेज, जो हम लोग ने एक इको टाइप ऑफ रिसोर्ट जो हम लोग ने डेवलप किया। वो अगर वहाँ पे रहना चाहें तो 5,000 रुपये में वो आराम से वो यहाँ रह सकते हैं और साथ में भीतर की एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अब अगर वो नहीं है तो लोग टिकट भी लेके यहाँ पे आके एडवेंचर एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। उसमें आपको 500 रुपीज़ का एक मिनिमम बैंड आपको लेना पड़ेगा, जिसमें सारे एक्टिविटीज बैंड हमारी एक टिकट होती है जो हाथ कलाई में वो बांधी जाती है। इससे क्या है कि आपने बैंड ले लिया और भीतर में एक्टिविटीज़ की, फिर आपको भीतर में कोई पे करने का जरूरत नहीं है। आपने वो बैंड दिखा दिया, भीतर में अपने सारे एक्टिविटी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आपकी बाहर हुई, कलकत्ता से आप पढ़ाई लिखाई परवरिश आपकी है कलकत्ता की, अब बिहार में आकर के राजगीर में जो एडजस्टमेंट मोड की बात होती है, प्रवास जी कितना एडजस्ट हो पाए अब यहाँ के आबो हवा में? देखिए अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मेरे को यहाँ पे 11 साल हो गए, तो अब क्या है कि अब मैं भी अपने आप को राजगीर का एक हिस्सा ही समझने लगा हूँ। लोगों लोग से बहुत ही हेल्प मिली, लोग यहाँ बहुत ही मिलनसार हैं, अच्छे स्वभाव के हैं। तो शुरू में जो बिहार का जो नोशन आदमी लोगों की जो बाहर में है कि बिहार एक आपका गुंडा वाला जगह है, हुगलिज्म ज्यादा है, ये नहीं है। ये अब चेंज पूरी हो गई है। बिहार अब बहुत ही ज्यादा लोगों को बिहार आपके हिसाब से बिहार काफी बदल गया, पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरह से बदल। जमीन आसमान का फर्क हम देखेंगे, क्योंकि बिहार के हैं नहीं, तो हमारी जो नोशन बिहार आने के पहले थी वो आने के बाद बहुत चेंज हुई। अब यहाँ बिहार आए थे क्या? जी नहीं, बचपन में पहली बार राजगीर नौकरी करने ही में तो कभी सुना भी होगा राजगीर के बारे में? राजगीर के बारे में मैंने सुना है, पढ़ा भी है, हमारे हिस्ट्री में हमारे राजगीर के बारे में ज़हन में आया कि हम यहाँ पर सर्व करेंगे, नौकरी करेंगे? कभी नहीं आया। तो ये तो पांडु पोखर की आप बात करके, टूरिज्म पे बात करके, इसको बहुत बड़े उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। बहुत। तो क्या कुछ संभावनाएं आपके हिसाब से है जो एक सजेशन के रूप में? इन फ्यूचर अगर आप देखें तो आज से करीब 10 साल बाद राजगीर जो है बहुत ज्यादा डेवलप करने वाला है। ये एक मिनी टाउन के रूप में डेवलप हो जाएगा। स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम यहाँ बन रहा है। एयरपोर्ट की बात भी अभी चल रही है, कहाँ तक वही है बात भी हम बता नहीं सकते, लेकिन एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनने को यहाँ सुनने में आ रहा है। प्लस यहाँ पे आपका IT पार्क एक बन रहा है यहाँ पे। नेचर सफारी, जू सफारी तो अभी नया एक तरह का नया उपलब्धि जो हम लोग को मिला है राजगीर को, वो एक है। तो सारे तरीके से देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी का रिवाइव सरकार ने कर दिया है जो आज से करीब 800-900 साल पहले एक लुप्त हो चुका था, जिसको उन्होंने रिवाइज किया गया। वही पैटर्न पे रिवाइज किया गया। हम लोग जहाँ तक जानते थे कि एक पर्टिकुलर टीचर के स्टूडेंट्स के पीछे कंसोलिडेट एक टीचर हुआ करते, तो वही पैटर्न पे वो चल रहा है। तो इन फ्यूचर पर्यटन पे बहुत बड़ा पर्यटन पे भी, इकोनॉमी में भी, पर्यटन रेवेन्यू जनरेशन के लिए, इकोनॉमिकली बहुत ही एडवांस करेगा राजगीर, और टूरिज्म में तो है। टूरिज्म में तो है। तो इन तमाम चीज़ों पर जिस बेबाकी के साथ ये जो राय आपने रखा है, टूरिज्म को आप चाहते हैं कि इसको बहुत बड़ा रेवेन्यू का एक मॉडल बनाया जाए। एब्सोल्युटली। और फिर बिहार को एक नई दिशा में आप देख सकते हैं, जो रेवेन्यू की क्राइसिस है वो खत्म हो जाएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा स्पेशली टूरिज्म के रिलेटेड पे, कि जैसे मैंने टीवी में देखते हैं कि जैसे अमिताभ जी को प्रोजेक्ट किया गया था गुजरात टूरिज्म के लिए, उस तरह हम भी चाहते हैं कि यहाँ के भी कोई ब्रांड्स एम्बेसडर जो है उनको भी प्रोजेक्ट किया जाए टीवी में रेगुलर एड्स के साथ, कि दुनिया को बताया जाए कि भाई राजगीर भी कोई ऐसा एक जगह है। पढ़े तो सभी है राजगीर के बारे में, सभी जानते हैं राजगीर क्या है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सभी को जानना है, बख्तियार खिलजी के बारे में सभी को पता है जो उन्होंने यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ डेवलप करने के लिए बहुत कुछ है। तो आपके हिसाब से वो बॉलीवुड का कौन सा एक्टर है जो आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम कर सकता है? यानी कि बिहार पर्यटन की बात करें, मेरे हिसाब से बिहार का ही हो तो अच्छा ही है। बिहार मनोज तिवारी जी हो, या फिर आपके ये और एक है ना, ये क्या नाम है इनका, वाजपेयी। हाँ, वाजपेयी हो, और ये ये तो तमाम लोग हैं जो बाहर के हैं। अच्छा, तो ये लोग रहे तो अच्छा है, ये लोग रहे तो अच्छा है। तो भारत की बात हम अक्सर करते रहे, बिहार सबसे बड़ी बात जो प्रभास जी ने कहा है, मैं इस पे एग्रीड भी हूँ कि जिस नेशनल टूर पैकेज का हिस्सा होना चाहिए राजगीर को वो नहीं है।
और इसकी ब्रांडिंग की जरूरत है, दरकार है कि किसी एक बड़े एक्टर को इसको इंट्रोड्यूस करवाएं और फिर वो जो टूरिज्म का है एक बहुत बड़ा ब्रांड जो है वो बनकर सामने आ सकता है। तो हर मुद्दों पर आपने अपनी बात को रख ली है। चलते चलते एक सवाल है, चूंकि अब चुनाव का समय आ रहा है, अपील तो जरूर होना चाहिए यूथ्स को, खास करके नालंदा के लोगों को, क्या कुछ अपील होगा इस मतदान के लिए? मतदान के लिए तो अपील सिर्फ यही मेरे को लोगों को बोलना है, क्योंकि मेरा सिर्फ यही कहना है कि मतदान उसे दें जो राजगीर को आगे बढ़ाने का बारे में सोचे। मतदान उसी को दें जो अपना मत उसी पे डालें जो राजगीर और बिहार को डेवलप कर सके। मतलब पर्यटन एक मुद्दा हो, पर्यटन मुद्दा हो, कुछ भी मुद्दा हो, पर्यटन हो, फैक्ट्रीज लगे यहाँ पे और ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो लोगों को ये सोच के इन्वेस्टमेंट मतदान अपना देना चाहिए कि कौन बढ़ाएगा। तो जो तमाम चीजें, उस पर बहुत ही शानदार तरीके से प्रभास जी ने अपनी बात को रखा है। और मैं समझता हूँ कि टूरिज्म एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको अगर सही से रास्ता दे दिया जाए तो बिहार का रेवेन्यू आधा जो है वो खुद कवर कर सकता है। तो हमसे बात करने के लिए प्रभास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।